गुड्डू मुस्लिम की नई लोकेशन गोवा में पाई गई है। पुलिस के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम को गोवा के गैंगस्टर अनवर शेख ने पनाह दे रखी है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि गुड्डू मुस्लिम मेरठ से गोवा पहुंचा था और शूट आउट के बाद वो लखनऊ के एक बिल्डर के संपर्क में था। एसटीएफ की एक टीम गुड्डू मुस्लिम को गोवा में इस वक्त तलाश रही है। और उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी गुड्डू मुस्लिम की तलाश में जुटी यूपी एसटीएफ को उससे जुड़ी कई अहम जानकारियां मिली है और उससे जुड़े हुए एक बिल्डर के बारे में भी पता चला है, जिससे वो लगातार संपर्क में रहता था। यहां तक कि उमेश पाल की हत्या से पहले भी गुड्डू मुस्लिम और बिल्डर के बीच लगातार बात हो रही थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि कभी कभी दोनों के बीच एक दिन में कई बार बात हुई। खास बात यह है कि उस बिल्डर का प्रयागराज भी आना जाना था। पुलिस को ये सारी जानकारी गुड्डू मुस्लिम की सीडीआर डिटेल खंगालने के बाद मिली और दावा ये भी है कि उमेश पाल की हत्या से पहले गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन लखनऊ में थी, लेकिन हत्याकांड के बाद वो सीधे गोवा चला गया और उसके कुछ करीबी भी उसके साथ गए थे। उसका अचानक गोवा जाने का प्लान क्यों बना, इसकी भी जानकारी पुलिस जुटा रही है। और उधर उमेश पाल मर्डर केस में फरार 5 लाख के इनामी गुड्डू मुस्लिम के बारे में चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी है। सूत्रों का दावा यह है कि गुड्डू मुस्लिम आशिक मिजाज का है और बचपन में ही अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था। सुल्तानपुर का रहने वाला गुड्डू मुस्लिम जब 6 साल का था तभी उसके मामा उसे प्रयागराज ले आए। हालांकि इलाहाबाद आने के बाद बचपन से ही गुड्डू मुस्लिम चोरी जैसी छोटी वारदात को अंजाम देने लगा। दावा है कि लगातार पुलिस के घर पर आने की वजह से परिवार वालों ने गुड्डू मुस्लिम को संपत्ति से बेदखल कर दिया और घर से निकाल दिया। और जिसके बाद गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद के संपर्क में आ गया। उसके चकिया स्थित घर पर ही रहकर आपराधिक घटना को अंजाम देने लगा और कुछ दिनों बाद ही गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद का मुख्य शूटर बन गया। दावा है कि इसी दौरान वो चांदनी नाम की एक महिला के साथ रहने लगा जो पहले से शादीशुदा थी। गुड्डू मुस्लिम ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए चांदनी के 2 बेटों को चिकन दुकान पर नौकरी लगा दी। सूत्रों के मुताबिक चांदनी के अलावा भी गुड्डू मुस्लिम की और प्रेमिकाएं थी, जिसमें चांदनी की छोटी बहन सबीना और तीसरी सीमा सिद्दीकी नाम की एक महिला बताई जा रही है। और इधर न्यूज 18 की टीम गुड्डू मुस्लिम के पैतृक गांव में पहुंची, जहां उसके घर के बाहर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का एक नोटिस लगा हुआ मिला, जिसमें आर्म्स एक्ट के मामले में गुड्डू मुस्लिम को 25 अप्रैल सुबह 10 बजे पूछताछ के लिए बुलाया था। ये गुड्डू मुस्लिम का घर है, जिसके दरवाजे पर एक नोटिस चस्पा किया गया है। ये नोटिस क्राइम ब्रांच की तरफ से है। दरअसल दिल्ली से जावेद नाम के एक शख्स को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में जावेद ने बताया कि वो अतीक गैंग के लिए काम करता था और जो हथियार उससे बरामद किया गया वो असद और गुलाम ने उसे दिया था। और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज जो मिल रही है वो आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गुड्डू मुस्लिम ने तस्करी के जरिए हथियार मंगवाए थे। अवतार सिंह और दिल्ली से अरेस्ट किए गए खालिद, जीशान और जावेद ने इसका खुलासा किया था। इस बात का पर्दाफाश अवतार सिंह और दिल्ली से गिरफ्तार किए गए खालिद, जिशान और जावेद ने किया। उनके मुताबिक गुड्डू मुस्लिम ने अवतार सिंह के कहने पर खालिद और जिशान से 10 हथियार मंगवाए थे और उमेश पाल हत्याकांड में इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल किया गया। जावेद और जिशान ने ही गुड्डू मुस्लिम को दिल्ली में अपने घर में पनाह भी दी थी। गुड्डू मुस्लिम की कॉल डिटेल से एक बिल्डर की भी जानकारी मिली है, जिससे गुड्डू लगातार बातचीत कर रहा था। अब पुलिस इस जांच में जुटी है कि इस बिल्डर का उमेश पाल हत्याकांड से कोई कनेक्शन तो नहीं है। और अतीक अहमद से जुड़ी हुई इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। पुलिस सूत्रों का दावा यह है कि अतीक अहमद ने सट्टा बाजार में करोड़ों रुपए लगा रखे थे। दावा यह है कि वो इसके लिए सट्टा बाजार के कई बड़े कारोबारियों से जुड़ा हुआ था, यानी कि अतीक अहमद सट्टा बाजार का भी बहुत बड़ा खिलाड़ी था। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ की जांच में अतीक के कुछ सट्टा कारोबारियों के साथ कनेक्शन के बारे में भी जानकारी मिल गई है, जिसके बाद पुलिस ने 5 सट्टा कारोबारियों को रडार पर ले लिया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को पता चला है कि अतीक का प्रयागराज के कुछ बड़े सट्टा कारोबारियों के साथ रिश्ता था। दावा है कि अतीक अपने अवैध वसूली के पैसों का इस्तेमाल सट्टा बाजार में करता था, यानी अतीक अपनी काली कमाई से करोड़ों रुपए का सट्टा खेलता था। कई बड़े सट्टा कारोबारी उसके संपर्क में थे जो उसका पैसे का इस्तेमाल इस सट्टा बाजार में करते थे। सूत्रों के मुताबिक अब पुलिस उन सट्टा कारोबारियों के बारे में जानकारी जुटा रही है जो अतीक के काले कारोबार में शामिल थे। और इधर प्रयागराज की नैनी जेल में बंद अतीक अहमद के बेटे अली से उसके करीबी रिश्तेदारों और मददगारों ने दूरी बना ली है, क्योंकि अली के रिश्तेदारों को डर है कि कहीं मुलाकात के बाद पुलिस उनके पीछे न पड़ जाए। ऐसे में अली से जेल में मिलने सिर्फ उसके वकील पहुंच रहे हैं, जिन्हें एलआईयू की मौजूदगी में ही उससे मिलने की इजाजत दी गई है। इस मामले में जेल प्रशासन ने साफ किया है कि जेल में अली से मुलाकात पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन उसके रिश्तेदार और करीबी खुद उससे मिलने से बच रहे हैं। अली को नैनी जेल के हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है, जहां सीसीटीवी के जरिए उस पर नजर रखी जा रही है। अली अहमद ने 30 जुलाई 2022 को प्रयागराज जिला कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद से ही अली प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है।